आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आईटी अपडेट पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का प्रैक्टिकल पेपर हम आपके लिए आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो पेपर है, प्रैक्टिकल का जो पेपर है, उसका जो टाइमिंग है वो है 8 आवर्स उसका टाइमिंग होगा, यानी कि 5 हावर्स आपको प्रैक्टिकल करना है, 3 हावर्स में आपको प्रैक्टिकल लिखना है। तो इस तरह से पूरा पेपर 8 हावर्स का होगा। उसका जो मार्क है ये 250 मार्क में आने वाला ये पेपर है, जो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पेपर आपको आज सुबह 10 बजे आपके इस एग्ज़ाम सेंटर पर आपको मिलेगा। तो आप तैयारी से जाइए, हॉल टिकट लेकर जाइए, अपना आईडी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाइए। तो जो पेपर आने वाला है उस पेपर के ही बारे में हम बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, टेस्ट द गिवन डायोड यूजिंग मल्टीमीटर एंड डिटरमाइन फॉरवर्ड द रिवर्स द रेजिस्टेंस रेशियो। तो देखिए, इस तरह के प्रैक्टिकल आपने अपने वर्कशॉप में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में प्रैक्टिकल के दरमियान ले चुके होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि डायोड के इस्तेमाल से, मल्टीमीटर के इस्तेमाल से फॉरवर्ड और रिवर्स का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके निकालना है। तो इस तरह का ये प्रैक्टिकल है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के पेपर में आ जाएगा। इसी तरह से एक प्रैक्टिकल आपको 50 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, उसमें एक रेजिस्टेंस, एक डायोड लग चुका है और उसको फॉरवर्ड और रिवर्स इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो आपको मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके ये प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन निकालना है। उसी प्रैक्टिकल का जो रीडिंग है वो रीडिंग इस खाली निचले जो चार्ट दिया है, इस चार्ट में आपको उसका जो रीडिंग है वो सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको आज के पेपर में आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द टेस्ट जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो देखिए, इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखेंगे तो इसमें एक आईसी लग चुका है, जो इसका वैल्यू है 741। ये आईसी यहाँ पर लग चुका है। रेजिस्टेंस लग चुके हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर 2 रजिस्टर लग चुके हैं, जो वेरियस वैल्यू के होंगे। जो आपके टीचर होंगे वो आपको बता देंगे कि इसका कौन सा वैल्यू होगा। यदि 741 का जो आईसी आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इस हिसाब से कौन सा रजिस्टर इस डायग्राम डिटेक्टर को लगेगा। तो ये डिटेक्टर आपको बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको एक पीसीबी के हिसाब से, एक पीसीबी पर वो आपको बनाना पड़ेगा। और उसका जो पूरा ऑपरेशन है, इसका जो पूरा प्रैक्टिकल है, आपको वो पूरा प्रोसीजर के हिसाब से आपको पेपर एग्जाम में लिखना है। यानी को आपको जब तक आप पेपर पर लिखोगे ना, आपको मार्क देने का जो जरिया है वो वहाँ पर उस पेपर पर आएगा। तो इस तरह से आपको पैरामीटर, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, वेव फॉर्म, टाइम, तो आपको ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स की किट है वहाँ पर इस्तेमाल करके आपको ये सब रीडिंग या वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो हर किसी छात्र का जो प्रैक्टिकल है, उसका जो वेव फॉर्म का डायग्राम है, उसके जो टाइम है, उसका जो वैल्यू है, वो सभी का अलग अलग आएगा। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे उस तरफ से। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द टेस्ट 2 to 4 डिकोडर यूजिंग द बेसिक गेट्स एंड वेरीफाई द ट्रूथ टेबल। तो ये आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। ये बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिकल में और पढ़ाई में पढ़ा चुका होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए गौर से, तो 7408 का जो आईसी है, ये 4 आईसी यहाँ पर इस्तेमाल किए चुके हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 7408 के 4 आईसी का इस्तेमाल किया है।
उसी तरफ से रेजिस्टर का भी इस्तेमाल किया है, डायोड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट किया दिया जाएगा, पीसीबी पर इसका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद उसको 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रुथ टेबल निकालना है। ट्रुथ टेबल में आपको पूरी जानकारी, उसके पूरी वैल्यू लिखनी है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन है। तो इस तरह से ही कुछ ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको आज के प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर का आप ध्यान से पढ़कर ना, यदि हुआ तो ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल आज सुबह के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।